इस वक्त हम पूर्णिया जिला के बनबनखी प्रखंड के अंतर्गत हरमुरी पंचायत के वार्ड नंबर 13 में है। हमारे पीछे में देख सकते हैं पूरा फैमिली है, कहीं न कहीं गरीब परिवार से है। एक ही घर से एक नहीं तीन भाई बहन बिहार पुलिस में क्वालिफाई करते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं है, भाई है और पड़ोसी भी है। सबसे पहले आपको स्वागत। कैसे तैयारी की बहन और एक भाई क्वालिफाई किए बिहार पुलिस में? तैयारी तो हम ऑनलाइन माध्यम से किए थे। पहले ऑफलाइन जाया करते थे कोचिंग में, तो वहाँ पे रिसोर्सेज था लेकिन फिर भी टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता था। हमने डिसाइड किया कि नहीं, ऑनलाइन भी बढ़िया कंटेंट है, बढ़िया मटेरियल है, बढ़िया फैकल्टी से बढ़िया टीचर सब है, तो उससे काहे जोड़ के हम अपना तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इससे हम आर्मी का तैयारी करते थे प्रॉपर। डिफेंस में ही जाने का पहले से सपना था, तो इसलिए हम 2020 से ही आर्मी का तैयारी करते थे। तो फिजिकल में उतना ज़्यादा सोचने का जरूरी नहीं था। हमको पता था अगर रिटर्न निकल जाएगा तो फिजिकल में कोई देखना ही पड़ेगा। इसलिए फिजिकल में क्या कि बिहार पुलिस का जो मेरिट बनता है वो फिजिकली बेस पे बनता है। इसलिए मेरा फिजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग था। रिटर्न निकलने के बाद हम आँख मूंद के बस फिजिकल पे जो भी था, फिर भी ध्यान दिखा है कि जब तक नहीं पूर्ण रूप से आप सिलेक्ट हो जाते तब तक बहुत डर रहता है, चाहे आप कितना भी ओवर कॉन्फिडेंस में कहें ना। सबसे छोटी बहन आप हुए? यस सर। सबसे आप तैयारी किए, सबसे अहम भूमिका किसका है रहा इसमें आपका? सबसे अहम भूमिका छोटा भाई का है। अच्छा, यही मतलब आगे का प्रोसेस बताते रहता था कि कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा नहीं होगा। मेरे पास फ़ोन नहीं हुआ करता था उस टाइम, जिस टाइम एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। बस बुक से सेल्फ स्टडी किया करते थे। रोशन आनंद सर हैं, एक पटना में ज्ञान बिंदु दरोगा वाले सर हैं, तो वही मेरा सपना तो डबल स्टार का ही था। फिर पापा का सपना था कि टीचर बन जाए मेरी बेटी, तो डीएलएड का एंट्रेंस भी पास किए और सीटेट भी क्वालिफाई हैं, और इस बार डीएलएड हो जाएगा फाइनल। टीचर नहीं बन के लेकिन बिहार पुलिस आप बने? हाँ, बिहार पुलिस भी हो गया। उसके बाद चूँकि दरोगा का तैयारी करते थे ना, तो बिहार पुलिस होना तो लाजमी है ना। सबसे पहले तो आपको स्वागत है। कहीं ना कहीं आपके 2 बेटी और 1 बेटा बिहार पुलिस में क्वालिफाई हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपको। अपने एक किसान होते हुए अपने बेटा बेटी को बिहार पुलिस तक पहुंचाए। बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके पैसे उपार्जित करके इन लोगों को मदद किए, और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते गए। हम अपनी परिश्रम ज़्यादा करते गए और पैसा को सुरक्षित रख करके इन लोगों के पीछे खर्च करते गए। कितना बेटा बेटी है आपको? 5 तो बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। 5 बेटा बेटी रहने के बावजूद भी आपने हिम्मत और हौसला रख करके अपना बेटा बेटी को बिहार पुलिस बनवाया। जी, तो 3 में हमारा निकल गए, और 2 जो हैं वो ऐसे किसान हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं। किसानी मतलब किसान का काम करते हुए भी लेकिन अरेंज करके एक पैसा करके अपने बेटा बेटी को बिहार पुलिस तक पहुँचाइए। जी, हम परिश्रम करके पहुँचाए हैं। बहुत ज़्यादा परिश्रम किए। आपका भाई और 2 बहन बिहार पुलिस बने हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मेरा भाई बहन जो बिहार पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं, चयनित हो गए हैं फाइनल रूप से, बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इनका सारा श्रेय तो उन माता पिता को जाता है जिन्होंने एक अच्छा नींव डाल करके, मतलब पालन पोषण लाड़ प्यार दे करके उस मुकाम तक इनको पहुंचाने का काम किए हैं। सारा श्रेय तो उन्हीं को जाता है। बीच में तो ये ज़िंदगी है, तो इसमें चढ़ाव उतार हर हमेशा होते रहता है, लेकिन उस चढ़ाव उतार में कभी न इनके बच्चे पीछे हटे और न गार्जियन स्वरूप माँ बाप जो है, भगवान स्वरूप माँ बाप जो ना वो हटे। तो जिनका कि परिणाम आज सामने में आप सबको दिख रहा है। आप क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं, और जब कभी खेती बाड़ी से छुट्टी मिल जाता है तो बाहर में जाके प्राइवेट जॉब कुछ कर लेते हैं एक्स्ट्रा पैसा के लिए, ताकि मेरा भाई बहन को जो ज़रूरत हो वो ज़रूरत ठीक समय पे सही रुपया से उनका पूरा हो सके। आपके भाई अभी जो बिहार पुलिस बने हैं वो बोल रहे थे कि हिम्मत और हौसला पैसे की वजह से टूट गया था, लेकिन आपने ही पूरा सहयोग किया तो आपका भाई अभी चयनित हो गया है। जी, ये बात है कि मतलब जब ये कोई ऐसा कुछ काम करने के लिए चाहते थे तो उस समय होता क्या था कि जब गार्जियन के पास डिमांड करते थे पैसों का, तो गार्जियन ये नहीं बोलते थे कभी कि ठीक है नहीं देंगे कल परसों, ऐसा मतलब कि बोलते थे कि हाँ दे देंगे। तो लेकिन उस समय होता क्या है, जब आप कोई काम कीजिएगा, आप कोई काम कर रहे हैं, उस समय यदि आपके मन अनुकूल भोजन वस्त्र पैसा यदि नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा अंदर जो है ना यहाँ से टूटने का डर रहता है। तो जो जिस जगह से टूट जाइएगा तो वहाँ से फिर असंभव ये चीज़ लगने लगता है, तो वो चीज़ उसको बोझ नहीं बने।
बात करते थे, संपर्क में रहते थे। घबराओ मत तुम, हौसला से एकदम तुम काम करो। पैसा तुम्हारे लिए मुद्दा कभी नहीं बनेगा, ना बनने देंगे। इसके लिए जो करना पड़ जाए बस। अच्छा, आपको कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा अभी तक यहाँ से? देखिए, कठिनाई का तो बहुत सारा सामना करना पड़ा। कह के आपके अनुकूल, आपका स्थिति आपके अनुकूल नहीं चलता है। होता है कभी कभी चलता है, लेकिन हमेशा लगभग में प्रतिकूल नहीं चलता है। कह के अनुकूल चलेगा तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आपका प्रतिकूल चलेगा तभी आप उसको काट के आगे बढ़ सकते हैं। तो वही हुआ, स्थिति परिस्थिति हमारे साथ कभी नहीं रहा, हमेशा प्रतिकूल नहीं रहता था। लेकिन फिर भी हम सोचते थे कि हमारे अनुसार चले, हमारे अनुकूल चले, लेकिन ऐसा चलता नहीं था। लेकिन फिर भी उस कंडीशन को झेलते हुए फिर तैयारी को छोड़ा नहीं, लगभग कंटिन्यू रखने रहे। अभी एक साथ पूरा परिवार आप बैठे हुए हैं, बिहार पुलिस में चयनित हैं, वर्दी मिलने के बाद आप ड्यूटी पे जाएंगे तो कितना याद आएगा आपको घर का? बहुत ज़्यादा याद आएगा। कहीं न कहीं ये घर में एकदम झोपड़ी है, कहीं न कहीं गर्मी धूप बतास में बैठे हुए हैं अभी। हालांकि आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, हम लोग भी जहाँ बैठे हुए हैं पसीना एकदम चू रहा है, क्योंकि ये गरीब परिवार से है। जब ये बिहार पुलिस का चयनित हुआ, रिजल्ट आया, फिर भी ये मकई का खेत गए और मकई को ढो करके घर लाए। मकई काट रहे थे, वही सब। कल ही का बात है जो आपने मकई काटने गए थे, पूरा भाई बहन, जो तीनों भाई बहन अपने बिहार पुलिस में चयनित हुए, फिर भी आपने जो है मकई काट के लाए। मकई काट। कभी ये नहीं सोचे कि हम तो अब बिहार पुलिस बन गए, अब किसानी पन्ना में क्या रखा हुआ? नहीं सोचे। अभी थोड़ा बहुत गार्जियन जब तक है तब तक सपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद तो फिर यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, मिलना मुश्किल हो जाएगा, फिर छुट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब तक है तब तक साथ देना जरूरी है ना। मतलब पिताजी किसान है, किसान का एकदम साथ रखना बहुत ज़रूरी है। क्या हम भी यहीं से बिलोंग करते हैं। अच्छा, पिताजी का अगर साथ नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो आप बिहार पुलिस में चयनित है, लेकिन आप मकई मतलब काटने गए थे? यस सर। कल तो आप बता रहे थे कि हम घास लाए थे, जो किसान का होता है, गाय को चारा खिलाने वाला वो। हाँ। अच्छा। तीनों भाई बहन मिल के लाए थे। टारगेट रहता है कि आप लोग का जो जाएंगे तो मकई इतना 1 बीघा या 2 बीघा का ख़त्म करके फिर यहाँ पे? हम लोग तीनों भाई बहन ना खुश होके जाते हैं, मोटिवेट होके जाते हैं कि आज इतना काम कर लेंगे तो करके आते हैं। मतलब टारगेट लेकर के जाते हैं। हाँ, पढ़ाई में भी तीनों भाई बहन का ऐसा ही जुनून होता था। बोलते थे कि मतलब आज पूरा आर्टिकल ख़त्म करना है तो पूरा आर्टिकल ख़त्म। उसके बाद जो टॉपिक तीनों आदमी विचार कर लेते थे कि हाँ ये टॉपिक को आज उड़ाना है तो उड़ा देते थे। अच्छा। हाँ, हिम्मत और हौसला रख करके आपने यहाँ तक पहुँचे। ऐसे 3 भाई बहन का एक साथ सिलेक्शन होना जो है ना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि सबका बात नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग का ना बात मिलता था। ये दर्द भरी है कहानी है, एक जो गरीब परिवार से हैं, कहीं न कहीं बहुत ये भयानक दर्द है। कहीं न कहीं जो है पसीना आप देख सकते हैं। ये हालांकि घर को दिखा दीजिए, ये टीना का घर है और इसी टीना के घर से एक परिवार जो है बिहार पुलिस में चयनित हुए। आपका सबसे ज़्यादा किनका सहयोग रहा? सबका सहयोग रहा। मेरा छोटा भाई का सबसे ज़्यादा रहा, इसके बाद हस्बैंड जी, माता पिता, सास ससुर, सबका सहयोग रहा। आप शादीशुदा हैं? हम शादीशुदा रहने के बावजूद भी अपने एक छोटा भाई आपको सहयोग किया, फिर बिहार पुलिस तक पहुंचे। हाँ, क्या पढ़ना था, कैसे तैयारी करना था, कौन सा कोर्स खरीदना था, कहाँ फिजिकल करना था, सब कुछ बताता था। 2 बेटी भी है आपको? है जी सर, 2 बेटी भी। अच्छा, अभी पति का क्या? अच्छा, पति क्या करते हैं आपका? ड्राइवर है, ट्रैक्टर चलाते हैं। मतलब पति ट्रैक्टर ड्राइवर है और आपने भाई का सहयोग लेकर के बिहार पुलिस तक पहुंचे। जी सर। अब तो गर्वमानित महसूस होता होगा। जी सर, जी सर। अच्छा, देखने वाले जो गरीब परिवार से अगर वीडियो देख रहे हैं उसको भी कहीं न कहीं जोश जुनून होता होगा, तो उसको क्या संदेश रहेगा आपके माध्यम से? मेरे माध्यम से यही संदेश रहेगा, परिस्थिति आपका जैसा भी हो, सुख हो दुख हो, आप मतलब टारगेट लीजिए कोई काम का, जो हमको ये चीज़ करना है, आप उसमें जी जान लगा के मेहनत कीजिए तो सफलता ज़रूर मिल जाएगी वो काम में। आजकल के लोग 4 कदम बढ़ते हैं, उसका हौसला और जुनून टूट जाता है, तो उसके लिए क्या रहेगा, कुछ खास बता दीजिए। उसके लिए मतलब ये रहेगा, जो टूटना नहीं है, आपको अपने आप से लड़ना है, मजबूत होना है। जब तक अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मजबूती नहीं रहेगा, तो आप काम नहीं कर पाइएगा। तोड़ने वाला तो सब कुछ है क्या होगा, ये होता है वो होता है, बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन आप मोटिवेट होके रहिए तो सब काम ऑलरेडी हो जाएगा। आप अंदर से मजबूत रहिए, हमको करना है तो करना है, कोई कुछ बोल रहा है। बिहार पुलिस से पहले आप आर्मी की तैयारी कर? इससे पहले आर्मी का तैयारी करते, उसका हम लगभग 4 अटेम्प्ट लगभग दिए होंगे। इससे पहले आर्मी का जो ओपन रैली होता था, लगभग 200-300 का बैच बनता था, उसमें भी हम शामिल हुए थे। उसमें भी रनिंग क्वालिफाई किए थे। पहली बार मैंने क्वालिफाई किए थे, फिर दूसरी बार में रनिंग क्वालिफाई किए थे। उसके बाद उसका अगला जो प्रोसेस होता है मेडिकल, उसमें वहाँ तक भी गए। उसके बाद जो फाइनल मेथड था उसमें छठे थे।
फिर उसके बाद तीसरा भी अटेम्प्ट दिए, तीसरा भी अटेम्प्ट में ये हाल हुआ। फिर चौथा अटेम्प्ट दिया, उसमें आर्मी नर्सिंग, उसमें अग्निवीर में मेरा फिर एज ख़त्म हो गया, तब आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का था। उसका भी पहले CBT एग्जाम, इधर CBT एग्जामिनेशन कर दिया है अग्निवीर का। CBT एग्जामिनेशन दिए थे, उसमें भी क्वालिफाई किए थे। क्वालिफाई होने के बाद उसका फिर फिजिकल होता था, फिजिकल दिए, उसमें भी एक्सीलेंट मारे थे रनिंग में। एक्सीलेंट मारने के बाद फिर आर्मी का तैयारी किए तो पूरा कॉन्फिडेंस आपको आ गया कि नहीं बिहार पुलिस निकालना है तो निकालना। वही कॉन्फिडेंस में हम ये दोनों को गाइड करते थे, कैसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो ये हम दोनों का, मेरा बात ये दोनों माने, आज उसका परिणाम को देखिए मिल रहा है। बस वही आर्मी का तैयारी, उसमें भी फाइनल मेरिट से छटे थे, मेडिकल भी हो गया था। जब उसका फाइनल मेरिट आया था उसमें भी छटे थे तो बहुत डिप्रेशन में भी गए थे। काहे कि मेहनत जब आप कंटिन्यू करने लगते हैं तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव होता है। वही उतार चढ़ाव कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए निराश करता है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़े ना। हम सोचे कि अब जब लग गए, जब इसके नाम से हम बदनाम हो ही गए तो अब पूर्ण रूप से अब इसको हासिल करके ही छोड़ेंगे, वही बात है। अच्छा, काफ़ी लोग तो आप लोग को ताना मारता होगा कि आप बिहार पुलिस क्या है वो है, मतलब मास्टरी नहीं करके आप टीचिंग लाइन में नहीं जा करके आप बिहार पुलिस लाइन में आ गए। यस सर, थोड़ा गार्जियन का भी, घर का भी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से ढलना होता है ना। तो लेकिन फिर भी मेरे गार्जियन अभी भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं। बोलते हैं कि तुम पुलिस लाइन में नहीं जाओ, तुम टीचर लाइन में ही जाओ। तुम्हारा CTET हो गया है 1 to 5, 6 to 8, DLED भी जून में क्लियर होने वाला है, तो तुम BPSC का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, तुम छोड़ दो पुलिस लाइन में, तुम ज्वाइन मत करो। तो फिर सोचते हैं कि गार्जियन बहुत देखिए गए थे, मतलब दयनीय स्थिति था। हाँ, गार्जियन का दयनीय स्थिति देख के हमको लगता है कि ज्वाइन कर ले तो अच्छा रहेगा। बाद में फिर हो जाएगा, BPSC निकाल लेंगे तो फिर इधर रिजाइन दे देंगे, उधर ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा एक भाई, एक 2 बहन बिहार पुलिस बन गई है, हम कुछ नहीं बने हैं, मेरा भी एक चॉइस रहे कि हम भी कुछ तैयारी किया जाए? नहीं, तैयारी तो ऑलरेडी हम ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। तो जो भाई अभी बताए ना कि स्थिति परिस्थिति से कभी घबराना नहीं चाहिए, तो हम अकेले रहते तो कुछ मतलब ऐसा हो सकता था। गार्जियन तो निछावर कर देते अकेले रहते तो, लेकिन वहाँ तो 4-5 को डील करना है ना गार्जियन को। यदि 5 रुपया है तो 1-1 रुपया 5 को देंगे, तो 1 रुपया ही हमको मिलेगा। लेकिन यदि हम नहीं ले और 4 रुपया वो चारों में बंटवाए तो कुछ ज़्यादा वो लोग को मिलेगा। तो इसमें थोड़ा क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग क्या हो जाएगा, किसी को पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पाएगा, पूर्ण रूप से तैयारी नहीं हो पाएगा। आप बिहार में देख ही रहे स्थिति कि आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा। ग्रेजुएशन करके ऐसे घूमना रोड पे भेड़ बकरी की तरह है। आजकल एक भाई भाई में नहीं बनता, लेकिन अपने भाई और बहन को भी साथ में लेकर के वहाँ तक, इस मकाम तक पहुँचाएँ जो जन्मों जन्म तक नाम लेंगे आपका। देखिए, ये जो भाई भाई में बनने और न बनने का बात है, ये सोच पे डिपेंड करता है। मेरा एक ही सोच है कि आप जिनके साथ आप जन्म लिए हैं, यदि आप उनका नहीं हो पाए, आप जिनको जन्म दिए हैं या आप जिनको जन्म दीजिएगा, जिनके साथ रहिएगा, आप उनका क्या हो पाइएगा, वो आपका क्या होगा। एक कहावत में आप सुने होंगे कि रावण जो है बहुत शक्तिशाली थे, सोना का लंका था, लेकिन राम जी जो है वनवास में रह के उनको परास्त कर दिए थे। उनके पीछे कारण था, क्योंकि उनके लक्ष्मण उनके साथ थे और रावण के विभीषण उनके साथ नहीं थे, उनके खिलाफ थे। इसी लेकर के रावण हार गए और राम जीत गए। जाते जाते क्या संदेशा रहेगा जो वीडियो देख रहे हैं, कहीं न कहीं वो भी गरीब परिवार से, कोई उनका भी जुनून और हौसला होगा कि कहीं न कहीं हम भी बिहार पुलिस का तैयारी करें, क्या कहना चाहेंगे आपके माध्यम से? हम अपने माध्यम से यही बात कहना चाहेंगे, यदि आप 2-3 भाई बहन हैं, यदि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, जो भी हैं, यदि आपके भाई बहन पीछे में हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो कभी कभी आप ये चीज़ देख लीजिए कि आपके छोटे भाई बहन किस स्थिति में जी रहे हैं, उनको जिज्ञासा क्या चीज़ का है। अरे अपना तो सपना कमा करके पूरा ज़िंदगी आप पूरा कर लीजिएगा, जो कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन यदि उनका सपना टूट जाएगा तो फिर वो ज़िंदगी भर भटक जाएगा। आप भी भटकिएगा, वो भी भटकेगा। किसी तरह रिक्वेस्ट, हम जितने भी घर के बड़े बेटे हैं, बड़े भाई हैं या जो भी, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने लिए जीते हैं, कभी कभी अपने परिवार के लिए भी जी लिया कीजिए। आनंद उसी में रहेगा, सुख में आप उसी में रहिएगा, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे अपने दर्शकों को। हालांकि इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना राय सेक्शन जरूर दे। और आप देख रहे थे भारत एक दूर के साथ, मैं हूं शशिकांत, तो मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।